तारिक नाम का लड़का पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में रहता था। वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम नसरीन था। उन दोनों के यहाँ बच्चा भी होने वाला था। तारिक छोटे-मोटे काम किया करता, लेकिन तारिक की हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल वह एक भारतीय जासूस था। उसका असली नाम अमनदीप सिंह। उसके पिता ने देश के साथ गद्दारी की। उन्होंने भारत के कुछ सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचने चाहे, लेकिन पकड़े जाने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली। अब अमनदीप अपने पिता का कलंक अपने माथे से हटाना चाहता, इसलिए उसने बड़े होकर रॉ ज्वाइन कर ली और एक जासूस की ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान चला गया। अब वह वहाँ तारिक के नाम से रहता। इसी दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकर भुट्टो अपने मंत्रियों को बुलाता और कहता कि उन्हें एटम बम बनाना चाहिए, क्योंकि भारत ने पोखरण में एटम बम का परीक्षण किया। उसके मंत्री सलाह देते हैं कि होलैंड में रह रहा न्यूक्लियर फिजिक्स साइंटिस्ट अब्दुल कादिर यह काम कर सकता है। इसलिए वे उसे होलैंड से बुलाते हैं और एटम बम बनाने का काम सौंप दिया जाता है। एटम बम बनाने के लिए रावलपिंडी के पास में कहूटा नाम की एक जगह को चुनते हैं। इस जगह को सबसे गुप्त रखा जाता है। फिर वे साउथ अफ्रीका से यूरेनियम की तस्करी करते हैं और एटम बम बनाने का काम शुरू कर देते। लेकिन यह खबर रॉ तक पहुंच जाती कि पाकिस्तान एटम बम बनाने वाला है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता कि एटम बम बनाने वाली फैसिलिटी कहाँ पर है। रॉ के चीफ उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर उन्हें इस बात की सूचना देते और कहते कि पाकिस्तान में रह रहे अमनदीप तारिक नाम के जासूस को फैसिलिटी का पता लगाने के काम पर लगाना चाहिए। इंदिरा गांधी उन्हें इसकी परमिशन दे देती है। वे इस मिशन को मिशन मजनू का नाम देते हैं। मिस्टर आरन इस काम पर अपने जूनियर मिश्रा को लगा देते हैं। मिश्रा तारिक को जरा भी पसंद नहीं करता और उसे बार बार गद्दार पिता की औलाद कहकर बुलाता। यह तारिक को बहुत ही बुरा लगता। मिश्रा तारिक से कहता कि तुम एटम बम बनाने वाली फैसिलिटी की लोकेशन का जल्द से जल्द पता लगाओ। वह यह भी कहता कि ढाबा चलाने वाले असलम से मिलो। तारिक असलम से मिलता और वह उसे एक गन देता और कुछ पैसे तथा नकली पासपोर्ट भी दे देता। इसी दौरान पाकिस्तान की मिलिट्री का जनरल उल हक पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देता। वह प्रधानमंत्री भुट्टो को जेल में डाल देता है। इसके बाद एटम बम का काम अपने हाथों में लेता। उधर तारिक भी अपने काम में जुट जाता। वह खोजबीन से पता लगा लेता कि एटम बम को अब्दुल कादिर खान नाम का वैज्ञानिक बना रहा है, लेकिन उसे भी फैसिलिटी की लोकेशन का पता नहीं चलता। एक दिन तारिक मिश्रा से बात कर रहा होता है, तभी उनका ससुर बाहर से उनकी बात सुन लेता है। उसे लगता कि वह दूसरी लड़की से बात कर रहा है और उसकी बेटी को धोखा दे रहा है। असलम मिश्रा को बता देता कि तारिक के ससुर ने सारी बातें सुन ली। यह सुनकर मिश्रा असलम से कहता है कि तारिक को गोली मार दे, लेकिन तभी रमन सिंह नाम के दूसरे रौंडे अधिकारी जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, असलम को रोक देते और कहते कि तारिक की जगह उसके ससुर को गोली मार दी जाए। इससे कोई भी राज नहीं खुलेगा। असलम ऐसा ही करता और तारिक के ससुर को गोली मार देता है। इस सब से तारिक उससे गुस्सा हो जाता और कहता कि उसके ससुर को लग रहा था कि उसका दूसरा अफेयर चल रहा है और उन्होंने बेकार में ही एक निर्दोष को गोली मार दी। एक दिन तारिक को पता चलता है कि दूसरे दर्जी को मिलिट्री की तरफ से जैकेट बनाने का ऑर्डर मिला। जब वे लोग उन जैकेट्स को एक ट्रक में ले जा रहे थे, तो वे लोग अपना भेष बदलकर मिलिट्री के लोग बन जाते हैं और उस ट्रक को चलाने वाले फौजियों से पूछताछ करते कि ट्रक कहाँ ले जा रहे हो। फिर फौजी उन्हें बताते कि काहूटा में ले जा रहे हैं। इससे उन लोगों को एटम बम बनाने की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद तारिक काहूटा की फैसिलिटी के अंदर जाता और वह अपनी जान को मुश्किल में डालकर फैसिलिटी का फोटो खींच लेता। इसके बाद इस एविडेंस को मिश्रा और दूसरे अधिकारियों को भेज देता। उधर इजराइल की एजेंसी को गलत जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान क्वेटा नाम की जगह में एटम बम बना रहा है। इसलिए इजराइल क्वेटा पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है।
लेकिन रो के अधिकारी जो तस्वीर तारिक ने खींची थी उन्हें मोसाद को भेज देते हैं, जिससे पता चलता है कि एटम बम क्वेटा में नहीं बन रहा और इजराइल अपना ऑपरेशन रोक देता और क्वेटा हमले से बच जाता। अब तक भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका और इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बन गए। रो के चीफ मोरारजी को बताते हैं कि पाकिस्तान क्वेटा नाम की जगह पर एटम बम बना रहा है। इसके बाद मोरारजी जिया को फ़ोन करते हैं और फिर उन्हें लताड़ लगाते हैं कि एकदम उस फैसिलिटी को बंद कर दें, नहीं तो अभी उसे उड़ा देंगे। यह सुनकर उल हक डर जाता है और फैक्ट्री को बंद करने का आदेश देता और फिर वह अपने मंत्रियों को बुलाता है और कहता कि भारत को कैसे पता चला कि वे एटम बम बना रहे हैं। जरूर वहाँ पर रो के जासूस काम कर रहे हैं। इसके बाद वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को काम पर लगाता और कहता कि जिस किसी पर भी शक हो उसे गोली मार दो। इसके बाद आईएसआई के लोग बहुत सारे लोगों को सिर्फ शक के आधार पर ही गोली मार देते। उनके गोली के निशाने पर असलम भी था और उसे भी गोली मारते। बाद में उन्हें पता चलता है कि तारिक भी एक जासूस है और वे उसे ढूंढने निकल गए। उधर तारिक अपनी पत्नी नसरीन को लेकर दुबई निकलने वाला था, लेकिन हवाई अड्डे पर गोलीबारी होने लगती और वहीं पर मुठभेड़ में तारिक शहीद हो गया। दोस्तों, यह मिशन मजनू फिल्म की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।